मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की खबर का असर। शिव सृष्टि डिंडोशी सहकारी गृह निर्माण संस्था ने मामले पर रखा अपना पक्ष। मुंबई। पिछले दिनों 18 अप्रैल को हमने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर दिखाया कि कैसे मालाड पूर्व के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे स्थित पठानवाड़ी के मकबूल कंपाउंड में सर्वे को लेकर कुछ स्थानीय लोगों और डीजीएस ग्रुप ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के कर्मचारियों में विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिस के सख्त कार्रवाई ने मौके पर विवाद को न बढ़ाते हुए दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां हमारी मुलाकात वहां मौजूद कई लोगों से हुई, जिन्होंने डीजीएस बिल्डर पर धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। परंतु हमने जब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए डीजीएस बिल्डर की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो सका और हमने अपने दर्शकों के आगे बिना किसी लाग लपेट के उन लोगों का पक्ष रखा, जिसके खबर का असर ऐसा हुआ कि डीजीएस बिल्डर का पठानवाड़ी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने वाले शिव सृष्टि डिंडोशी सहकारी गृह निर्माण संस्था के मुख्य प्रवर्तक बैजनाथ यादव ने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से अपना पक्ष रखने का आग्रह करते हुए लिखित आवेदन पत्र दिया, जिसके बाद हमारे संवाददाता ने जब उनसे मुलाकात कर उनका पक्ष जाना तो उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल को डीजीएस बिल्डर के कर्मचारी क्षेत्र के आउटर बाउंड्री रोड का सर्वे कर रहे थे और किसी के भी घरों का सर्वे नहीं किया जा रहा था, परंतु कुछ लोगों ने डीजीएस बिल्डर को बदनाम करने के उद्देश्य से तूल का तमाड़ बनाते हुए विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। परंतु पुलिस स्टेशन में भी उन लोगों द्वारा पुलिस निरीक्षक अमर जगदाले के साथ हाथापाई की कोशिश की गई, जिसके कारण उन लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए शिव सृष्टि डिंडोशी सहकारी गृह निर्माण संस्था के कानूनी सलाहकार ज्ञानमूर्ति शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में पिछले दिसंबर से कुछ असामाजिक तत्वों ने डीजीएस बिल्डर को बदनाम करने और विकास में बाधा डालने के उद्देश्य से केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हर दिन क्षेत्र में कोई न कोई विवाद खड़ा करते रहते हैं और जब पुलिस इनके गैर कानूनी कार्यों के खिलाफ एक्शन लेती है तो उन्हें भी बदनाम करने में लग जाते हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया, जिसे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज ने बिना किसी लाग लपेट या बिना किसी शुगर कोटिंग के अपने दर्शकों के समक्ष रखा है और आगे भी इस मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसकी खबर भी हम मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर दिखाते रहेंगे। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए शिव सृष्टि डिंडोशी सहकारी गृह निर्माण संस्था के मुख्य प्रवर्तक बैजनाथ यादव, कानूनी सलाहकार ज्ञानमूर्ति शर्मा और उपस्थित लोगों ने इस मामले में क्या कुछ कहा। बैजनाथ जी, आप मुख्य प्रवर्तक के पोस्ट पे हैं, कितने वर्षों से आप हैं सर? मैं सन 2018 में जीबीआर में मेरा चुनाव हुआ था। 18 मार्च में अपॉइंट किया गया था। अच्छा, तभी से आप लगातार आप ही हैं? हाँ, तभी से जो विकास का तभी से जो मुद्दा चला था, कई बिल्डर बदले गए, वो तो किसान ने बताया, वो तो सब हुआ, मगर अभी जो मुख्य प्रवर्तक के पोस्ट पे है, आप क्या कुछ कहना चाहते हो? जो इतना धांधली चल रही, इतना मारपीट हो रहा है, पुलिस स्टेशन मामला, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं मुख्य प्रवर्तक चुने जाने के बाद सबमिशन तो पहले ही हो चुका था, हमारे पूर्व मुख्य प्रवर्तक बलबीर सिंह ने किया था। उसके बाद मैं 2018 में जीबीआर के द्वारा चुना गया। तब से मैंने सर्वे लगाया, घर घर जाके बायोमेट्रिक हुई, लोगों का पात्र अपात्र का सब कुछ हुआ। 425 लोग पात्र हुए हैं। उसके बाद हमने इवेंट कमेटी रजिस्टर करने के लिए 2020 में महाड़ा को अप्लाई किया था। लोगों को घर घर पत्रक आए थे महाड़ा के वजह से, लेकिन हमारे 17 या 18 तारीख रखी गई थी मार्च में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कुछ लोग जिस तरह से आज उपद्रव मचा रहे हैं, गजानन कीर्तक के पास जा करके उनको उल्टा सीधा समझा करके एक दिन पहले हमारी मीटिंग जो है रद्द करा दी गई कि यहाँ दंगा हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग फिर सीओ के पास अप्रोच किए, उनको लिखित में दिया, मतलब जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमने नगर सेवक और विधायक का लेटर लेके भी प्रश्न किया, उसके लिए मीटिंग लगाई गई। तो जो विरोधी थे जी सर, उसमें एक तारीख पड़ी थी, तारीख मतलब कुछ 3-4 दिन के बाद ही पड़ी थी जी सर। उसमें इन विरोधियों को सीओ ने इस तरह से जवाब दिया था डांट के कि जब तक कुछ लोग उसमें ऐसे भी विरोधी थे जो हमारी सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन मोर्चे में जाया करते थे, उनको भी बोला था कि जाके तुम सोसाइटी में पहले
अपना नॉमिनेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद हमारे पास आओ। आइंदा में दूसरी बार आओगे तो आप लोग को हाँ। बंद करा दूंगा। इस तरह से उसमें धान का तक गए हुए थे। अच्छा साहब, ये मेरा और ये उसके बाद कोरोना लग गया, कोरोना के बाद सब बंद हो गया। उसके बाद से हम लोग जो है अपने बिल्डर मनीष आमरे से हर महीने 2 महीने में बात करता रहा। तो 1 साल तो उन्होंने ऐसे 22 गंवा दिया। फिर 22 के लास्ट में हम लोगों ने उनको पत्र देना चालू हुआ। उन्होंने बोला, जब हम नगर सेवक से मिले, आमदार से मिले, तो उन्होंने स्वीकार किया कि मैं अभी नहीं कर सकता हूँ और आप अपना बिल्डर देख लो। फिर हम लोग इधर उधर देखना चालू किया और उनको 5 लेटर दिया, 5 लेटर। बाद में अभी उसकी तारीख पड़ी चेंज ऑफ डेवलपर की, पहली तारीख 9 फरवरी थी, 9 जनवरी। उसके बाद लास्ट तारीख पड़ी 30 तारीख का है जी साहब। तो चेंज ऑफ डेवलपर आके वहाँ बोला कि हम अभी नहीं कर सकते हैं इनका काम, आप लोग इनको दूसरा बिल्डर अलॉट कीजिए। अच्छा साहब, जिस तरह से आपके ऊपर तो इसमें हमारा कहाँ से डिले हुआ बोलिए आप? ये कोरोना की वजह से हो गया और 1 साल बिल्डर खा गया। उसके बाद जब हम लोग ने कोशिश किया कि जो असामाजिक तत्व हैं आप देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, भगवान ने अपने आप उजागर कर दिया कि कौन असामाजिक तत्व है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन गैर पढ़ा लिखा है, किसके साथ में गुंडे घूमते हैं, ये सारी पब्लिक को मालूम हो गया। मैंने अपने प्रचार बाद में उस मीटिंग के पश्चात हम लोगों ने डिमांड किया कि मुकदमा लड़ने से हमको फायदा नहीं है। अगर हम गलत हैं और वो सही हैं तो इलेक्शन लगा दिया जाए। इलेक्शन लगने के बाद भी हम लोग जब एक दिन पहले दिन घूमने को गए, उसी पहले दिन ही हमारे नगर सेवक के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, हम लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया। हम लोगों ने घूमना बंद कर दिया। एक आरोप लगाया कि अभी मुझे जानकारी मिल गई कि आपको धमकी मिली थी कि आपको ऐसे खड़ा खड़ा चीर दिया जाएगा। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। किसने कहा था साहब? हाँ? किसने कहा था? वहाँ पर जो है अपना लड़का जो है हमारे चीफ प्रमोटर का, हाँ, वो लड़का था, मगर किसने कहा था कि खड़ा खड़ा चीर दूंगा? वो तो मैं उसको पहचानता भी नहीं हूँ कि कौन खड़ा था, वो उसको पहचानता नहीं हूँ मैं। हाँ। मगर इस वजह से आपको धमकी मिली थी? धमकी तो मिली। आपको आपने पूरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करा? नहीं, मैं जो है किसी ने मुझसे कहा कि आप बिल्डर की तरफ से आया हो। मैं बोला हाँ, बिल्डर का आदमी का फोन गया था, मैं आया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि सर्वे लगा हुआ है कि क्या लगा हुआ है। जब मालूम नहीं है तो क्यों आया? तो मैं बोला फिर मैं निकल जाता हूँ, मैं अपने ऑफिस में आके। अच्छा सर, मेरा एक कट सत्य है कि जिस तरह से आपको बिल्डर ने, आपके अलावा जितने आपने पदाधिकारी आपने चुन के दिया है, मतलब आपने रखा है, सबको बिल्डर ने कमेंट किया है कि मैं आपको किसी को बंगला दूंगा, किसी को घर को दुकान दूंगा, किसी को। ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। इसकी तहकीकात की जाए। आप इसका खंडन करते हैं? बिल्कुल खंडन करता हूँ। ये सरासर झूठ है। हम डेवलपमेंट के लिए लड़ रहे थे, डेवलपमेंट के लिए लड़ूंगा। बाकी ये जो है अनर्गल आरोप है, ये आप लोग देख लीजिए। अच्छा, दूसरा मेरा ये हम लोग खानदानी रईस है, खानदानी रईस है। अच्छा साहब, मेरा एक लास्ट और एक सवाल ये है कि आपने मनमानी ढंग से भी आपको बहुत मजबूत, मतलब आप एक मुख्य प्रवर्तक है, आपकी जवाबदारी एक जैसे देश का प्रधानमंत्री, उसका कारोबार उसका बहुत बड़ा हो जाता है, आपका पूरा इससे प्रधानमंत्री जैसा पूरा आपके पूरी टीम आपके हाथ में रहेगी। तो ऐसे लोगों को जो आपके सामने अब आपने अपने मन से चुन के दिया है, या वो चुने गए हैं, या अपने मन से आपने उनको? सब चुने गए पदाधिकारी हैं हमारे। अच्छा, जितने भी हैं उनका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन और उनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड कितना है? क्रिमिनल रिकॉर्ड? कोई भी क्रिमिनल को मैंने अपनी सोसाइटी में मतलब पदाधिकारी नहीं बनाया। उनका बैकग्राउंड जांच कर सकते हैं। कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं? कोई नहीं। अच्छा, अब लास्ट मेरा एक सवाल है साहब, इतना बड़ा आप विशाल डेवलपमेंट को लेकर के डीजीएस के साथ में चल रहे हैं, और अगर किसी को घर के बदले घर नहीं मिला तब क्या करेंगे? सबसे पहले मैं जितने रहवासी हैं उनको घर दिला के ही मैं घर लूंगा। सबसे पहले यही कोशिश करूंगा कि 745 लोग जो हैं हमारे साथ, उनको सबसे पहले पोजीशन दिलाऊंगा। उसके बाद मैं अपना, अगर घर आप उनको नहीं दिला पे तो आप भी घर नहीं लेंगे? नहीं लेंगे।
धन्यवाद। जिस तरह से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बात इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जिस तरह से मुख्य प्रवर्तक एक प्रकार तो वो पूरा एकदम जो बोलते हैं ना कि एक प्रकार से जैसे देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री की जरूरत होती है, वैसे ये पूरी टीम वर्क और विकास के काम करने में मुख्य प्रवर्तक का बहुत बड़ा रोल होता है। जो चाहता वही होता, वो मुख्य प्रवर्तक के इशारे पे हर कमेटी को चलना पड़ता है, बिल्डर को झुकना पड़ता है, शासन प्रशासन को जो वो गाइड करता है उसी के हिसाब से चलता। मगर मुख्य प्रवर्तक ने कमेंट किया है, दावा किया है कि अगर पहले घर पब्लिक को मिलेंगे, बाद में मैं घर हूं। अगर एक भी ऐसे व्यक्ति को घर नहीं मिला तो उसका जिम्मेदार मैं स्वयं होगा। मैं उनको तहे दिल से मैं उनका मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की तरफ से, महाराष्ट्र माझा की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इसके पिछले दिनों में मेट्रो दिनांक चैनल पर महाराष्ट्र माझा पे हम लोगों ने विपक्ष के बताए हुए जो आरोप थे उस आरोप के आधार से मैंने बिल्डर के खिलाफ भी बहुत जो जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसको दिखाने का काम किया था। तरह तरह के मैंने बहुत आरोप लगा, मगर जिस तरह से यहाँ के जो लीगल एडवाइजर थे हाईकोर्ट के एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा के नेतृत्व में जो मुझे लेटर प्राप्त हुआ कि हमारी भी बात रखी जाए, और मैंने ये बात जब सुनने पर आज ऐसा आभास हुआ कि ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अब इसको यहाँ की जो विकासक के साथ में जो लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, जितने भी लोगों का घर है, अब वो फैसला करेंगे कि कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन असली गुंडा, कौन नकली गुंडा। आपका बहुत बहुत स्वागत मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से। मैं पिछले दिनों एक मैंने खबर हमने दिखाया था मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पे, जो मकबूल कंपाउंड का बहुत वर्षों से विवादित मैटर चला जा रहा है। इस तरह से हो रहा है कि इसमें पुलिस और पत्रकार दोनों पीसे जा रहे हैं, दोनों को ऊपर उंगलियां उठ रही है, दोनों तरसता है, उसके साथ साथ पब्लिक भी पीसी जा रही है। क्या कुछ कहना है, क्या मैटर है साहब? देखिए तिवारी जी, बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमसे कुछ जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। मकबूल कंपाउंड का जो विषय है डेवलपमेंट का, स्लम के अंतर्गत यह विकास काफी सालों से चल रहा है और लगभग 20 वर्षों से मैं खुद इस मतलब काम में लगा हुआ हूँ। और मैं इस काम में लगा हुआ इसलिए नहीं कि मैं एक नगर सेवक या पूर्व नगर सेवक के नाते, मेरा जन्म 1971 में यहीं पर हुआ। 1962 में मेरा परिवार, मेरे पिताजी यहाँ पर आए और तब से आज तक हमारा घर आज भी इसी स्थान पर है। आज भी हमारा एक घर जिसमें हम रहते थे और एक दूसरा कमर्शियल जिसमें मेरी ऑफिस थी, वो एक कमर्शियल घर करके, 2 घर हमारे आज भी वहाँ पर है। आपने जो विवाद का बात कहा, ये विवाद अभी तक कभी नहीं रहा। ये विवाद मात्र पिछले दिसंबर से लेकर के अभी कुछ असामाजिक तत्वों ने यह चालू किया। और यह कब क्यों किया? क्योंकि हमने जब ये विकास का काम सन 2017-18 में अनेक्सर 2 आया, जिसे परिशिष्ट 2 कहते हैं, जिसमें पात्रता होती है, उस समय के जो विकासक थे समर्थ इरेक्टर्स एंड डेवलपर्स, जिसके पार्टनर मनीष आमरे, वाहिद खान, ऐसे तमाम लोग थे, उन लोगों ने भी अच्छा काम किया था। और उन लोगों ने अपने समय पर LOI भी तक लाई। LOI के बाद में लगभग 125 घरों को उनको 12 महीने का भाड़ा तक दिया गया था। कोरोना काल से 2 महीना पहले की बात है, ताकि घर खाली करने के बाद में विकास का काम आगे बढ़ सके। लेकिन आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जो है एक कोरोना काल आ गया दुर्भाग्य से, जिस कारण 2 साल का समय बर्बाद हो गया। और हम हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे। हमारे मुख्य प्रवर्तक माननीय बैजनाथ यादव जी, उनकी तमाम टीम के साथ में मैं इस काम में लगा रहा। मैं 1997 में 1997 में वकील बना, तब से मैं इस संस्था का कानूनी सलाहकार करके काम कर रहा हूं। और चूंकि मेरा अपना घर भी है, मेरे लोग हैं, मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि रह चुका हूँ। 3 बार लोगों ने मुझे विश्वास करके 2 बार मुझे नगर सेवक बनाया, तीसरी बार मेरी पत्नी को नगर सेवक बनाया। तो लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की विश्वास था कि यह व्यक्ति घर बना के दे सकेगा, यह व्यक्ति हमारे बस्ती का विकास कर सकेगा। और आज हम उसको विकास की गति पे लाए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता हूँ कि हमारे मनीष आमरे जो समर्थ इरेक्टर्स के बिल्डर थे, उन्होंने काफी काम किया। और उनके बाद में जब कोरोना काल में उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने सामने से कहा कि मैं यह विकास करने में असमर्थ हूँ, आप कोई दूसरा विकासक ले आइए। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वर्ष हमने 13(2) जो स्लम एक्ट का होता है, जिसमें सेक्शन 13 उसका सब क्लॉज 2 होता है, 13(2) के अंतर्गत नोटिस दी गई कि हमको बिल्डर बदलना है। और 9 जनवरी को पहली हियरिंग थी, 30 जनवरी को हमारी दूसरी हियरिंग थी विकासक बदलने की। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उस मीटिंग से पहले यह कुछ असामाजिक तत्वों ने क्या किया, हमारी शिव सृष्टि डिंडोसी सोसाइटी के नाम पर इन्होंने 60-70 लोगों को जमा करके
एक मीटिंग ली, उसके अंदर एक मुख्य प्रवर्तक करके इन्होंने ये कर दिया, अपॉइंट कर दिया और उसके एक टीम बना ली और एसआरए में इन लोगों ने फिर पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया कि उनकी टीम ओरिजिनल टीम है, मुख्य प्रवर्तक बैजनाथ यादव जी ये बोगस है या उनकी टीम है ही नहीं, ऐसा वैसा झूठा आरोप लगाना शुरू कर दिया। लेकिन दूध पानी का पानी 28 मार्च को हो गया, जब सीओ एसआरए के सीओ माननीय सतीश लोखंडे जी ने इस चीज में कि बिल्डर कौन अपॉइंट हो कौन नहीं हो, इसके लिए उन्होंने आधिकारिक रूप से चुनाव घोषित किया और वो चुनाव के तहत 2 से 3 बिल्डर वहां पर 28 तारीख को आए। शिव सृष्टि डिंडोसी का 2 भाग हो गया था, एक असली ग्रुप था जो बैजनाथ यादव जी का था, एक नकली ग्रुप जो मुख्य प्रवर्तक नकली बनाए गए थे मनु भाई वकानी, उन्होंने भी किसी बिल्डर को लाया था और एक तीसरे व्यक्ति ने भी एक तीसरा बिल्डर लाया था। ऐसे 3 बिल्डरों के बीच में चुनाव हुआ। 28 तारीख के चुनाव में जनता ने शिव सृष्टि डिंडोसी के मुख्य प्रवर्तक माननीय बैजनाथ यादव जी पर विश्वास जताते हुए डीजीएस बिल्डर का अपॉइंटमेंट किया और अब जब किसी बिल्डर का आधिकारिक रूप से अपॉइंटमेंट हो गई है, नियुक्ति हो गई है, तो ये बस्ती का विकास आगे बढ़ना चाहिए। यह लोग जो उंगली उठाते हैं, यह लोग तो फालतू बातें करते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, लेकिन जब विकास का काम, विकास में जो बातें लगेगी, जो काम लगेगी, वो काम करने के लिए जब बिल्डर या सोसाइटी के लोग आगे बढ़ते हैं, तब यह लोग गुंडागर्दी करते हैं, रास्ते पे उतर करके धिंगाना करते हैं। ऐसे ही 3 दिन पहले हुआ, विकासक डीजीएस की तरफ से एक सर्वे लगाया गया था, जो सर्वे बस्ती में नहीं था, वो रोड का सर्वे हो रहा था, तो उस सर्वे को रोका उन्होंने। रोड पर उन लोगों ने गाली गलौज किया, पुलिस को बुलाए, पुलिस वाले सभी को, सर्वेयर को भी लेके गए और सभी को जो उस समय थे, हम लोग तो थे नहीं, हम तो हमारी सभा में थे, इन सभी को पुलिस स्टेशन लेके गए। तो आप देखे होंगे एफआईआर के अंदर, एफआईआर कोई हमारी नहीं है, एफआईआर पुलिस ने खुद से एफआईआर लॉन्च की हुई है, क्योंकि इन लोगों ने, इनका मन इतना बढ़ गया था। मैं असामाजिक तत्व क्यों कहता हूं? क्योंकि इन लोगों की कार्यकृति अब पता चली है कि जो व्यक्ति, जो लोग अभी अरेस्ट हुए हैं, जो लोग भागे हुए इस केस में, इन लोगों ने पुलिस के कॉलर तक पकड़े, पुलिस के पट्टे को, कमर के पट्टे खींच लिए, उनके हाथ पकड़ लिए, उनके साथ में गाली गलौज किए, पुलिस को धमकी दी। सारा एफआईआर कहता है, यदि आप एफआईआर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे लोग तो असामाजिक तो है ना, जब ये पुलिस के साथ ऐसे कर सकते हैं तो आम जनता के साथ ये कैसा करते होंगे, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। पुलिस ने उस दिन जो है, परसों की तारीख 17 तारीख को खुद से एफआईआर ली, उसमें शायद एक व्यक्ति अरेस्टेड है, कुछ लोग भागे हुए हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। इसमें शिव सृष्टि डिंडोसी का, डीजे से कोई लेना देना नहीं है, ये तो पुलिस के चैम्बर में जो कुछ हुआ आप जानते हैं। मगर साहब, जैसे कि आपके ऊपर अंगुली उठ रही है बिल्डर के ऊपर, के सब बिल्डर के पैसे की ताकत और ज्ञान मूर्ति शर्मा की कानूनी ताकत, इसकी वजह से जब वहां पे मीटिंग थी तो एक सब इंस्पेक्टर और 2 लेडीज की मांग की गई, तो मगर सैकड़ों की संख्या में पुलिस थी, तो क्यों थी, इसका वजह क्या था? भाई साहब, ऐसा है कि यदि पिछले 4 महीनों के हमारे आरोपों की जांच की जाए तो आपको पता चलेगा कि जब छोटी छोटी बातें, आप कुछ मतलब यहाँ पे बातें हुई, झगड़ा हुआ है, हम पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस स्टेशन में भी यही व्यक्ति लोग हमें गाली देते थे, पुलिस स्टेशन के अंदर अधिकारियों के सामने गालियां देते थे। हमारे पास में वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि इन्होंने कितनी बार हमको गालियां दी है। ठीक उसी प्रकार से जब 28 तारीख को चुनाव था, आप पूछ लीजिए चुनाव में जो लोग थे वहां पर, चाहे पुलिस ऑफिसर से पूछिए, चाहे स्वतंत्र व्यक्तियों से पूछिए, यह लोग वहां जा करके सभी वोटरों के साथ में, रहवासियों के साथ में ये धिंगाना कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। वहां पर भी, वहां पे गुंडागर्दी, दादागिरी कर रहे थे। पुलिस ने वहां पे भी कई बार मतलब समझाया इनको, नहीं माने तो पुलिस को बल प्रयोग, ज्यादा संख्या बुलानी पड़ी। और वहां से जिनका मतदान में, आप जानते हैं, मतदान में जिसका काम नहीं है उसका कोई उपयोग नहीं, मतलब वो जिसका नाम नहीं मतदाता में, जिसका घर नहीं मतदाता में, उस व्यक्ति का क्या काम हो मतदान की जगह पर, मतदान स्थान पे? यह तो एक नेचुरल नियम है। बड़े मतदान होते हैं, वहां पर भी ऐसे ही होता है। लेकिन जिनके नाम नहीं मतदाता में, जिनका घर नहीं वहां पर, ऐसे करीब हाथ में दे दूंगा। मैं नहीं था वहां पर, मेरा जब नाम नहीं, आप नहीं थे, चुनाव हुआ। अरे भाई साहब, मेरा जो घर है मेरे पिताजी के नाम पर है। जी। पिताजी का मृत्यु 2 साल पहले हो गई है जी। वो ट्रांसफर होना बाकी है, वो मेरे नाम पे होगा, मेरे भाई के नाम पे होगा, मेरे घर में होगा, वो मुद्दा भी बाकी है। हाँ। तो जब मेरा नाम मतदाता में नहीं था तो मैं नहीं गया वहां पर। ये कानून की पढ़ाई मैंने की है, कानून मैंने कभी हाथ में नहीं लिया। जो लोग कानून हाथ में लेंगे तो उनके साथ में कानून अपना काम करेगा। जिस तरह से आपके साथ में, जैसा कि आपने अभी विपक्ष पार्टी पे आप आरोप लगा रहे हैं कि ये लोगों ने हमेशा दादागिरी की, आप पुलिस स्टेशन में मुझे अपमानित करते थे, गाली देते थे। मैंने ये पुराना मैंने वीडियो देखा था, मैंने चैनल पे डाल रहा कि आपकी धर्मपत्नी जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ भी बहुत बिहेवियर हुआ था। तो ऐसे मामले हो तो क्या पुलिस थाने में आप मामला नहीं दर्ज कराते थे या संबंधित विभाग को? देखिए, ऐसा है कि
मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा, कुछ नेता इस काम में अपने वैयक्तिक दुश्मनी निभाने के लिए पूरी तरीके से जो है लगे हुए हैं। उन्होंने मुझे अपमानित करने का हर तरीके से हथकंडा अपनाया। मैंने जैसे आपको कहा, मैं आपको वीडियो और ऑडियो दोनों दे दूंगा कि यह जो लोग आज इस केस में जिनका नामजद है, ये लोगों ने हमें 4 महीने में कितना तकलीफ दिया। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी मैंने पुलिस स्टेशन में कई बार शिकायत लिखित भी कराई है और ओरल भी कराई है कि ये लोग कैसे बदतमीजी कर रहे हैं, लोगों को धमकियां दे रहे हैं। सामने बैजनाथ यादव जी हैं, पूछ लीजिए, इनको परसों कहा गया कि हम आपको चीर देंगे। आप उनसे भी पूछ सकते हैं। इस तरीके की गुंडागर्दी करते थे। मुझे कहा गया 3 महीना पहले की बात है कि हमारी बस्ती में दिखाई मत देना। वो वीडियो देता हूँ आपको। मगर सर मुझे कहा गया मेरे जैसे मामला आपने दर्ज कराया कि नहीं? कराया था, उसको भी कराया हमने। हमने उसको भी कराया। लेकिन मगर ये कौन है, क्या नाम है इनका, और इनके ऊपर आप क्या ऊपर ये शासन प्रशासन से बढ़ के हो गए हैं इनके ऊपर? इनका संरक्षण कौन करता है? देखिए, इनका सारा पाप जो है, पाप का घड़ा भर गया। उस दिन सब कुछ नैसर्गिक तरीके से इनका पाप का घड़ा फूटा और ये खुद से इनकी जो बदमाशी करने की ताकत थी इन्होंने दिखाई और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो ये मानते हैं कि जो जिसके ऊपर FIR दर्ज हुआ यही लोग थे? यही लोग थे। इनके साथ में 4 लोग और थे। 4 लोग और भी हैं जो लोग उस समय नहीं रहे होंगे, शायद इसलिए नहीं अरेस्ट हो पाए या उनका नाम नहीं चढ़ पाया है। लेकिन इनकी टोली है 8-10 लोगों की। अरे बाप। तो ये टोली बना करके बस्ती के अंदर गली गली रात को 2-2 बजे 1-1 बजे घूमते हैं। लोग, हमारा एक कार्यकर्ता हरिवंश सिंह है, उसके घर में गर्म पानी फेंक दिए थे खिड़की से। मेरी पत्नी जो नगर सेविका थी अभी, मतलब जिनको पूर्व नगर सेविका करके अभी के टर्म में है, वो घर घर चलो अभियान था, हमारा पार्टी का प्रचार चल रहा था, उसमें वो पत्रक देनी गई थी, उसमें इस सारे का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उनके साथ में जो बदसलूकी की गई, FIR लॉन्च किया गया। आप जानते हैं उस विषय को, आपने कवर किया था। इस तरीके की तमाम बदसलूकियां इन लोगों ने की और करते ये हैं, आरोप लगाते हैं हम लोगों पे। ये मतलब गुंडागर्दी का चरम सीमा इन लोगों ने पार किया है। मगर असली गुंडा कौन है सर? बिल्डर आप या वो सामने? आपके सामने सब कुछ है। यदि हमने कभी कोई गलत काम किया होता तो पुलिस ने हमारे ऊपर एक्शन लिया होता। हमारे ऊपर एक भी हमने कभी गलत शब्द से किसी से बात नहीं किया, न पुलिस से बात किया, न जनता से बात किया। और जितना है मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग दे देता हूँ। जी सर। कि जो आदमी SRA की ऑफिस के अंदर जो चिल्ला कह रहा है कि अभी एक नगर सेवक बोरीवली में मारा गया, गोली मारी गई है, अब दूसरे को भी मारना चाहिए, ये भी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। फिर भी हम शांत रहे। फिर वही व्यक्ति जो है हमारे यही मकबूल कंपाउंड के ऑफिस के सामने खड़ा होकर के जोर जोर से चिल्ला के कहता है कि सबको मार डालेंगे, काट डालेंगे, जला डालेंगे। देता हूँ आपको ऑडियो, सब सुनाता हूँ। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल ये है साहब कि जिस तरह से वो लोग विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, जैसे कि उस दिन मेरे चैनल में बहुत तीखी प्रतिक्रिया, मैंने गुंडा तक बिल्डर को घोषित कर दिया, आप लोगों की पूरी टीम को, जैसा कि उन लोगों ने बताया था, उनके बताए के अनुसार मैंने भी बैकग्राउंड में बोला है। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि साहब जिस तरह से ये आज कितने वर्षों से ये मामला चला, 2 गुटबंदी के बीच में विकास हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहूँ? देखिए, विकास कभी रुका नहीं। इसमें हम अपने तरीके से काम करते रहे। थोड़ा स्लो संत गति थी। थोड़ा सा मैं आपका समय लेकर के थोड़ा इतिहास बताऊंगा। 2006 से लेकर के सन 2012 तक मुस्तफा कुरैशी नाम के एक बिल्डर थे जिन्होंने यहाँ पे सबमिशन दिया हुआ था इस बस्ती का विकास करने के लिए। चूंकि उनकी फाइल गलत फाइल थी, गलत सिग्नेचर थे, गलत डॉक्यूमेंट्स आरोप किए गए थे, उनकी फाइल को मतलब रिकॉर्ड करने में, मतलब उसका जो भी फैसला लेने में 6 साल चला गया। तो 2006 से 2012 तक का समय मुस्तफा कुरैशी जी और जिनके प्रवर्तक यही मनु भाई वकानी, जो आज झूठा क्लेम कर रहे हैं कि वो मुख्य प्रवर्तक है शिव सृष्टि के, वही उनके साथ में थे। इन्हीं लोगों ने 6 साल का समय बर्बाद किया। 2012 के बाद में मनीष आमरे जी, जिनकी कंपनी समर्थ थी, उनके साथ में हमारा शिव सृष्टि डिंडोसी के लोगों ने मिलकर के घर घर सर्वे करवाया, बायोमेट्रिक करवाया, GIS सर्वे करवाया और उसका सबमिशन होने के बाद में तुरंत उसका अनेक्सर 2 परिशिष्ट 2 जो कहते हैं, जिनमें लोगों का घर की बायोमेट्री होती, पात्रता होती है, वह सब हुआ। उसके बाद में LOI भी आई है। एक SRA के एरिया को, बस्ती को विकास करने के लिए LOI लाना पहला एक चरण होता है, महत्वपूर्ण चरण होता है। वह होने के बाद में फिर आगे का IOA और CC लाई जाती है। उसी के लिए हमने, जैसे मैंने आपको बताया, 125 घरों को उनको 12 महीने का भाड़ा दे करके खाली कराने के प्रावधान पे थे। लेकिन आप जानते हैं कोरोना लग गया था, इस कारण से वो सब कुछ रह गया और अन्यथा हमारा विकास आगे उस समय गया होता।
मगर विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जैसे एक से बस्ती में ऐसे व्यक्ति हैं कि जो एक का व्यक्ति अगर सिग्नेचर करते तो उसके पीछे 100 लोग सिग्नेचर राजी खुशी से करते, मगर ऐसे लोगों को कमेटी में नहीं लिया गया, ऐसे लोग मुख्य प्रवर्तक या कोई टीम में, वो मन चाहा जैसा आपने चाहा, क्योंकि कानूनी सलाहकार थे और इस तरह से विपक्ष मतलब सत्ताधारी की तरफ से आप नेतृत्व करते थे, जैसा चाहा मन चाहा आपने पद बांटा है, बदला है, इस तरह से आपकी दादागिरी हुई है। साहब आपने हमारे कार्यालय के ऊपर का बोर्ड का फोटो लिया होगा, आपके पास आया होगा, आप उसमें मुख्य प्रवर्तक बैजनाथ यादव जी और उसके नीचे प्रवर्तकों के नाम, फिर उसके नीचे सहयोगियों के नाम, उसके नीचे रहवासियों के नाम जी आप पढ़ लीजिए। उसमें एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो असामाजिक कामों में लिप्त होता होगा। सब सज्जन पुरुष हैं। विलास पाटिल जी आपके सामने खड़े हैं, इनका अपना लड़का कैंसर स्पेशलिस्ट है। बैजनाथ यादव जी, इनका लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर है, दूसरा लड़का। ऐसे तमाम जितने हमने लिए हुए हैं, हमने हिंदू, मुस्लिम, गुजराती, मराठी सभी समाज के लोगों को लेकर के एक अच्छी कमेटी बनाई थी पहले भी, और अभी भी कमेटी अच्छी बनाई हुई है। जहाँ यादव जी, इनका लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर है, दूसरा लड़का। ऐसे तमाम जितने हमने लिए हुए हैं, हमने हिंदू, मुस्लिम, गुजराती, मराठी सभी समाज के लोगों को लेकर के एक अच्छी कमेटी बनाई थी पहले भी, और अभी भी कमेटी अच्छी बनाई हुई है, जहां कहीं भी हम किसी के साथ में भेदभाव नहीं किए और सभी पक्षों को लिए हुए हैं। इसमें सभी पक्ष, हम यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने सभी का मान सम्मान रखते हुए सारे सज्जन लोगों को, नेक लोगों को रखा है। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि एक लोगों के पीछे 100 सिग्नेचर करवा लिए होते, ऐसा होता तो भाई साहब 28 तारीख के चुनाव में आप क्यों नहीं जीत जाते? फिर आपको तो जनता ने नकार दिया ना इस कारण। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से जो लोग आप आज के टीम वर्क में सब बने हैं, पदाधिकारी बने, सब बिल्डर से मुझे ऑफिस से, डॉक्टर से दवा खाना चाहिए, ये कहां तक सही है? कहां से निराधार आरोप आप लेके आ जाते हो, सुन लेते हो? ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो असामाजिक तत्व लोग हैं जी, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जी सर। एक व्यक्ति जो किस बिल्डर से कितना पैसा लिया, जो BMW जो है खरीदा है, अच्छा, और BMW खरीद करके BMW खरीदा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। वह व्यक्ति आज अरेस्टेड है। BMW खरीद करके वो व्यक्ति कहां से खरीद लिया? तो ये बताइए कि कौन किस जगह पे खड़ा है? सत्यता सब आपके सामने है। निराधार आरोप लगा के जनता को भड़का करके ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के मकसद में लगे हुए हैं। अब एक लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से आपने बिल्डर अपॉइंटमेंट किया, DGS के जिस तरह से कई आरोप लगाए गए, मेरे चैनल में आपने देखा, वो लोगों ने बोला तो उसके हिसाब से मैंने चलाया है। तो ऐसे बिल्डर जिसके ऊपर एक कई बदनामी के ऐसे लोगों ने छाप छोड़ा है, कहा है कि ऐसे लोगों का फ्लैट नहीं मिला, इतने लोगों को गाली नहीं मिले, इतने लोगों को, वो तो मैंने अभी बयान लिया, जो पीड़ित लोग तो उन्होंने तो सेटिस्फाई किया कि नहीं मेरे आप कोई शिकायत नहीं, मगर ऐसे लोगों को आप ये ही बिल्डर को आपने चॉइस क्यों किया? और भी तो बिल्डर ला सकते थे आप। देखिए, जहां तक बिल्डर चुनने की बात है, कई दिनों से बातचीत कई बिल्डरों के साथ चल रही थी, और जब 28 तारीख का समय का चुनाव का समय आया, तब ये हमारे सामने प्रश्न था कि हमारे पास जो 10 बिल्डर हैं, उनमें से लगभग 6 से 7 लोगों ने काफी लेट किया अपना रिस्पांस करने में। DGS बिल्डर ने प्रॉम्प्टली उन्होंने मतलब अपना रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बस्ती बना के दूंगा। और हमारे सामने यह तपोन जहाँ पे मैं गणपति पंडाल लगाता हूँ, आप हर साल दर्शन करने आते हैं, उसी से लगा हुआ तपोन बिल्डिंग जो काफी वर्षों से यहाँ पे थे, उसका रीडेवलपमेंट उन्होंने तेजी से किया और लोगों को उन्होंने समय पे घर दिया। कुछ घर रह गए हो, टेक्निकल अड़चन वो उनका, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन DGS बिल्डर के बारे में यदि लोगों को कुछ शंका होती तो 28 तारीख को नहीं चुनती उनको। 28 तारीख को लोगों ने उनके पक्ष में वोट दिया है। तो कितना वोट आप पाए थे? पक्ष और विपक्ष कितना वोट दिया? कुछ कुल 293 मत पड़े थे, जिसमें से 175 वोट जो है शिव सृष्टि डिंडोसी सोसाइटी के मुख्य प्रवर्तक बैजनाथ यादव जी, जिन्होंने DGS के अपॉइंटमेंट की नियुक्ति का पत्र दिया था, उस पक्ष में 175 वोट पड़े थे। और 105 वोट था जो विपक्ष को पड़ा था। 104 वोट जो विपक्ष को पड़ा था, जो आप जानते हो लोग कौन थे, सब बोगस लोग थे। अच्छा, मेरा वकील साहब, मेरा एक लास्ट ये सवाल है, अब इतने आपने चुन करके आए हैं, अब घर के बदले घर दिलाने की आपने, अभी ये अपने जितने भी आपके साथ में लोग उनके पास तो धन नहीं है, मगर तन और मन और कागज पत्र के साथ आप जुड़े, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश के रूप में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हमने ये विकासक के क्या कमेंट किए हो आपने बिल्डर नियुक्ति के पहले, विकासक की नियुक्ति के पहले जब हमारी बात हुई थी, यही इसी हॉल के अंदर मीटिंग हुई थी, और मीटिंग के अंदर विकासक ने भी कमिटमेंट दिया हुआ है इस बात का कि मैं 100% लोगों को घर दूंगा। जिनका घर अपात्र हुआ है उन्हें भी घर दिलाने का मैं 100% प्रयत्न करूंगा, जिनका अपात्र है।
बाकी इस पूरे क्षेत्र में लगभग 1400 घर हैं। 1400 घरों में से 745 का सबमिशन शुरुआती दौर में हुआ है। आगे चल कर अगल बगल के लोग और भी इसमें जुड़ जाएंगे, उन सभी को भी घर दिया जाएगा। और जिनके घर अनिर्णित है उसका निर्णय होने का हमने सारे पेपर जमा कर दिए हैं। आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर वो निर्णय हो जाएगा, पात्र हो जाएंगे। मगर 700 लोगों को अगर पात्र नहीं किया गया, जैसे 1400 है 700 को हो गया था ना, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, आप गलत सवाल पे चले गए। मेरा कहना मतलब है कि 1400 घरों में से जी कुछ प्राइवेट पट्टे में घर हैं। अच्छा। वो लगभग 400 से 500 घर हैं। जी अच्छा। वो प्राइवेट वाला सबमिशन में नहीं गया था शुरुआत से। जो महाड़ा की जमीन पे जो सबमिशन हुआ है वो 745 घरों का सबमिशन हुआ है। उसमें से भी लगभग 300 घर जो रह गए हैं, जिनका शुरू से ही इसमें सम्मिलित नहीं थे, उनको अब मनाया जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा। 745 लोगों में से 425 लोग पात्र हो चुके हैं। 126 लोगों का अनिर्णित है, जिसका निर्णय कराने के लिए पेपर सादर किया जा चुका है। आने वाले 7 दिन में उनका भी फैसला हो जाएगा। 26 लोग अपात्र हैं और कुछ 100-125 लोगों का घर का सर्वे नहीं हुआ था। सारे लोगों का घर का सर्वे होना, सारे लोगों का घर का पात्र होना, जब तक घर पात्र नहीं होगा तब तक हम किसी का घर खाली नहीं करवाने के लिए जाएंगे। जब पात्र हो जाएगा तो ही हम उसका भाड़ा दे करके घर खाली करवा करके, जब तक अनेक्षर में उसका घर नहीं हो जाएगा और सभी को घर 100% अपात्र भी रहेगा तो भी उसको घर मिले, ऐसा मैं एक पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते में आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि सभी को घर दिलाने का हम कोशिश करेंगे। बड़ी सौभाग्य की बात है, जिस तरह से मैं पिछले दिनों मैंने अपने चैनल के माध्यम से और महाराष्ट्र माझा के माध्यम से पूरी लोगों को मैंने बातें की थी और पूरी जानकारी देती चैनल पे शेयर किया था कि इस तरह से बिल्डर और जनप्रतिनिधि और ज्ञान मूर्ति शर्मा या पूरी टीम के लोगों ने अन्याय कर रहे हैं और लोगों का ऐसा घर नहीं मिल रहा। ये मैंने बहुत जोरदार पेश किया था। मगर आज ये जब जनप्रतिनिधि और बिल्डर के द्वारा बुलाए गए उनका बयान लेने के लिए आज जिस तरह से खुल करके ज्ञान मूर्ति शर्मा साहब ने मुझे बताया, मुझे बहुत संतुष्टि मिली कि सचमुच जो आज है दूध का दूध और पानी का पानी उन्होंने करने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने ये भी कमेंट किया है कि जो मेरे ऊपर विश्वास करके जो मेरे साथ में लोग आए हैं, जितने लोगों को घर मिला है, जिसको वो ठीक है, नहीं भी मिला रहेगा, जो पात्र हैं अपात्र रहेंगे, सबका मैं पात्र कराकर उनको घर के बदले घर दिलाने का काम करूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद जो भी अगर हमको समाज और जनता जो भी हमको अगर खरी खोटी कहेगी उसका मैं झेलने के लिए तैयार रहूंगा। धन्यवाद। मैं शर्मा साहब, आपने मेरी बातों को सुना और आप मेरे शब्दों को आपने जवाब दिया, इसके लिए मैं आपको मेट्रो दिनांक को मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज और महाराष्ट्र माझा की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? विलास केशव पाटिल। पाटिल साहब, जिस तरह से अभी मकबूल कंपाउंड में ये बड़ा ग्रुपबंदी लड़ाई चल रही है, ये घर बनाने को लेकर के विकासक डीजीएस विकास करना चाहता है, मगर तरह तरह से जो विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, जो कि मैं पिछले दिन में मैंने बिल्डर के खिलाफ मैंने पूरा जो लोगों की दर्द थी मैंने डालने की कोशिश की कि मैंने ऐसा लगा कि नहीं, सचमुच बिल्डर ने इन लोगों के साथ अन्याय किया है और जो कि इन लोगों को घर नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों पर मैंने पूरी बातें रखी थी, जो कि बिल्डर की तरफ से और आपकी कमेटी की तरफ से मुझे लेटर प्राप्त हुआ कि मेरा भी बयान डाला जाए कि मैं सही हूं कि मैं गलत हूं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो हो रहा है, ये सचमुच जो कुछ हो रहा है, ये मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कहानी है, इसका क्या जड़ है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? सर, मैं 79 से मैं इधर रहता हूँ। सब कास्ट के लोग इधर है। अच्छा, कोई ऐसा अलग नहीं जी। तो कोरोना के टाइम पे यानी हिंदू मुस्लिम के टाइम पे भी कुछ झगड़ा था, लेकिन एक जगह पे अभी तक कुछ झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, सब एक दूसरे से जुल के रहता है कि किसी का तकलीफ नहीं है। लेकिन अभी वो बिल्डिंग के बारे में जब चला है तब से कुछ लोगों का ऐसा है कि वो असंतुष्ट लोग है। क्या कारण है वो समझता नहीं है, लेकिन कुछ झगड़ा करता है, वो तो काम करने में अड़गड़ करता है। लेकिन यादव जी के साथ जो टीम जो है वो निस्वार्थी बने काम करता है और किसी को तकलीफ देने नहीं। और जो अभी हमारे अपोज है वो लोग हम रिवेंज ऐसा बदला लेने वाले ऐसा कुछ नहीं, वो भी हमारे दोस्त है, वो भी पड़ोसी है, उनका भी हम अच्छा करेंगे। किसी को बुरा करने का हमें सोचा भी नहीं है और करेंगे भी नहीं। अभी भी हमारे साथ आएंगे तो हम उनको लेंगे और उनके साथ ही काम करेंगे, उनको लेके ही काम करेंगे। और जितना लोगों का ये पात्र रहेगा वो सब लोगों का डॉक्यूमेंट देंगे। डॉक्यूमेंट हमने खुद जाके मांगा उनसे और डॉक्यूमेंट लेंगे, वो जितना पात्र वो करेंगे। और बिल्डर हमारा
ये हमारे सामने ये तपोवन में उन्होंने बिल्डिंग का काम किया, वो हमारे सामने किया है। और वो लोगों ने वादा किया है कि अभी जितना लोग है उनको सबको पात्र करेंगे, इसमें किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा अपोज होएगा, झगड़ा का होने तो कुछ होना हो, सभी जगह रहता ही है, लेकिन इधर कुछ होएगा तो हम सभी को दोस्त बनाएंगे, सभी को पड़ोसी बनाएंगे, हर एक के लिए अच्छा ही करेंगे। नहीं पटेल साहब, जैसा इस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जैसे आप खजीनदार हैं तो खजीनदार के लिए भी कमेंट किया गया कि मैं आपको एक फ्लैट दे दूंगा, एक गाला दे दूंगा, इस तरह से, इसलिए उस लालच में ये लोग मजबूर होकर वो बिल्डर के साथ गए हैं। ये कहाँ तक सही? नहीं, ऐसा सर नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता नहीं है। हाँ। ऐसा करेगा तो कौन आएगा? हाँ। दूसरा हर एक बिल्डर है, दूसरा बिल्डर भी ऐसा कॉम्पिटिशन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। सब लोग ये गलत वो करते, गलत पब्लिसिटी कर रहे हैं, वो उसमें कुछ गलत ये नहीं है, सच नहीं है। अच्छा, क्या आप डर से, बिल्डर के डर से या ज्ञान मूर्ति शर्मा के डर से या पूरी टीम के डर से नहीं, सर, डरने के आपने कोषाध्यक्ष बने या सहमति पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा खुद से मन से, हमारे खुद से खुशी से मन गई, और हम इतने पहले से काम करते ही है और अभी भी करते हैं। कुछ नहीं। अच्छा पाटिल साहब, आप क्या संदेश के रूप में देना चाहते हैं? जो विपक्ष है उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं, और जो लोग अभी आप सहमत हैं और कुछ नहीं है जो करने के लिए, उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? वो लोगों को बोलता है, रिक्वेस्ट करता है, अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग हमारे साथ आए और सभी लोग मिलके करेंगे, इसमें कुछ अपोज मत करो। और अभी किसी ने अपोज किया होगा, उसका बदला लेने के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। हमारे दोस्त है, हमारे पड़ोसी है, हमारे सभी के साथ सब मिलके काम करेंगे, उसमें कुछ गलती नहीं होएगा और हमारा उनको कुछ तकलीफ भी होगा, लेकिन वो लोगों ने अपने मन से आना चाहिए। हम रिक्वेस्ट किया और करते हुए और करेंगे भी। अच्छा, अगर वो लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके आना चाहते हैं तो आप कोषाध्यक्ष क्या उनको सुधार करेंगे? हम कंसिडर करेंगे सब, और सभी लोगों से मेजोरिटी बन के वो सभी लोगों का जो पसंद होएगा वही करेंगे। ठीक है, हम अकेले तो डिसीजन ले सकता नहीं, सब लोग मिलके जो होएगा वही डिसीजन लेंगे। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से अभी यहाँ पे पठानवाड़ी में एक मुद्दा बहुत गंभीर था, जिसको लेकर के पठानवाड़ी में गहमागहमी शुरू थी और दो विपक्ष एक दूसरे से ये आरोप लगाता था कि 47 से 48 लोगों को लगभग फ्लैट नहीं मिला है, उनके साथ बिल्डर डीजीएस अन्याय किया है, उनका पैसा खा गया है। अब आज हम उनके डीजीएस के निवेदन पर, उनके भेजे द्वारा पत्र के अनुसार मैं उनसे बाइट लेने के लिए मैं आया हूं कि जो पीड़ित लोग हो, जिसको 40 से 45 है, लगभग कुछ लोग बोलते हैं 40 है, कोई बोलता है 45, कोई तो 47 लोग हैं। आज उसमें से कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि क्या सचमुच उनके साथ अन्याय हुआ है, क्या उनका जो घर नहीं मिला या क्या हुआ, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद साहब। आपका शुभ नाम साहब क्या है? साडा साहब, आपको जैसा कि अभी मैंने पिछले दिन अपने YouTube चैनल पे मैंने एक न्यूज दिखाई थी, उसमें कुछ लोग बोले थे कि 40 लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है और जिसमें उनको घर नहीं दिया जा रहा, वो न्याय पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, बहुत दुखी हैं। कई लोग तो ऐसा भी होगा कि आत्महत्या करने की नौबत उनको आ गई है। इस पे क्या कुछ कहना है साहब? ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम इज बियॉन्ड उनके कंट्रोल है। जो बीएमसी परमिशन आना था 2 माले का, वो नहीं आया है। अच्छा। और हम सब लोगों को हाँ। अभी खाली 1 साल का रेंट बाकी है, हमको सबको रेंट भी प्रॉपर मिल रहा है। अच्छा। और हम लोग को ये भी मालूम है कि हमको पेंशन मिलने वाला है। अच्छा। और हमारे साथ अन्याय जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ। अगर उनके हाथ में रहता तो अभी तक हम हमारे घर में ही रहते थे। नहीं, आपको भाड़ा मिल रहा है? हाँ, हमको 1 साल का भाड़ा बाकी, हमको भाड़ा भी टाइम टू टाइम मिल रहा है। डीजीएस के द्वारा सर आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको घर मिल रहा है या क्या आपको है, या दबाया जा रहा है, या आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, अपने पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं? क्या सही है, क्या गलत? इस पर देखिए, पहली बात तो यह, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र परमार है, मैं अभी प्रेजेंटली विरार रहता हूँ। तो हमने सफर किया है 7 साल, नो प्रॉब्लम। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जो बोलते हुए अचानक आ जाती है, वो नहीं हमारे फेवर में हो सकती है, नहीं कोई बिल्डर के फेवर में हो सकती है। अच्छा। तो वो सब उस लेवल पे उनकी काम चल रहा है। कुछ लाइसेंस बीएमसी के पेंडिंग है, कुछ अप्रूवल पेंडिंग है, तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी वो भी ले रहे कहीं ना कहीं। बाकी रेंट में देखो तो रेंट में हमको थोड़ा देर हुआ रहेगा, लेकिन रेंट तो दिया है उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से उस एलिगेशंस पे अगर जाएंगे तो सब बातें सही नहीं मानी जाएगी। बाकी देखो, पोजीशन हमको लेट मिलने वाला है, ये पक्का है। डिले हुआ ये भी पक्का है। तो उसके लिए हमने कभी भी कोई भी ऑपोजिट रिएक्शन, कोई भी कमेटी मेंबर ने या कोई भी जिसका भी फ्लैट्स है, कभी उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट बिल्डर से या कभी भी कोई भी ऐसा इंटरेक्शन नहीं किया कि जिससे उनको ठेस पहुंचे और हमको ठेस पहुंचे। क्योंकि अभी तो सारे कानून चेंज हुए हैं, रेरा एक्ट भी आ गया है, तो वो कंट्रोल में एक कंज्यूमर
के अंदर में कंट्रोल में रहता है कि सारी चीजें जो है वो आज नहीं तो कल हमारे फेवर में होनी है। अभी सारी चीजें लड़ाई करके या बोलो या झगड़ा करके बोलो या कुछ गुस्सा करके बोलो तो उसका आउटपुट वैसे आने वाला नहीं है। तो ठीक है, देरी हुई है, थोड़ा सा संभल जाएंगे। तो अभी कमिटमेंट हमारे साथ हुआ है तो वो कमिटमेंट वो पूरा कर रहे हैं और हम उसके लिए साथ। अभी डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से भी कमिटमेंट कब का हुआ है, क्या आप कितने वर्ष से ये आप प्रार्थना आप झेल रहे हो, कितने वर्ष? सर 7 साल तो हुआ है कुछ चीजों को लेके, लेकिन कुछ जमीन के पेपर से बातचीत बोलो या कुछ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस बोलो, कहीं ना कहीं ये तकलीफ तो आती है। लेकिन सब प्रोजेक्ट्स में नहीं आती है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में ये आ गई और वो हमें फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली लोग जितने भी क्लाइंट मेंबर्स है, वो मेंबर्स ऐसे एकदम ठीक है, लेकिन उनको जवाब भी मिल रहा है सामने से कि किस वजह से हम लोग को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। जेन्युइन प्रॉब्लम्स वो लोग बता रहे हैं और उसके वजह से हम भी रुके हुए हैं। आज भी हमारा से कमिटमेंट किया उन्होंने कि जो पेंडिंग आपका जो भी रेंट वगैरह है वो ये 30 तारीख के अंदर वो जो है वो क्लियर कर दें। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर आपकी पूरी टीम की लापरवाही या चेयरमैन साहब की लापरवाही या बिल्डर की लापरवाही, किसके लापरवाही से ये 7 वर्ष आपको झेलना पड़ा? लापरवाही नहीं है, परमिशन 2 साल तो कोरोना चला गया उसमें, परमिशन का इशू। लापरवाही तो कैसा होता है कि एज ए कंज्यूमर देखो तो कंज्यूमर यही चाहेगा कि मेरे को मेरा समय पे मेरी चीज मुझे मिल जानी चाहिए। ठीक है, वो सामने वाले का क्या लेना देना है, वो उसका टाइम क्यों लग रहा है, वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कंज्यूमर ये चाहेगा, लेकिन एक जो बिजनेस पर्सन होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट वो काम नहीं कर सकता है। मतलब कहते हैं ना कि कोई गैर कानूनी तरीके से काम नहीं कर सकता। उसको जब तक परमिशन नहीं मिलेगी, आगे से सारा टाइटल क्लियर नहीं होगा, तब तक वो भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन एज ए कंज्यूमर हमें तो फाइट करना पड़ेगा उस राइट्स के लिए। तो हम एक एज ए मेंबर होके तपोन के पास में हम रिक्वेस्ट हम डालते हैं, सर से डायरेक्टली भी हम लोग मैसेज कम्युनिकेशन करते हैं, उनका रिप्लाई भी आ जाता है और सारी चीजें वो बता देते हैं। सर, बिल्डर का क्या रिस्पांस है? काका, आपको बराबर बात करते हैं कि बात करने का तरीका जो उनका है वो सही रहता है या दादागिरी वाली बात रहती है? कैसे? दादागिरी वाली तो अभी तक नहीं हुई है। जब भी सब मेंबर मिले हैं उन्होंने पूरा रिस्पांस दिया है, पूरी बात की है। हाँ। पहले रूबरू नहीं मिले उनके रिप्रेजेंटेटिव और सब, उन्होंने सही बात किया है। लेकिन अभी ये बिल्डर्स का 184 और 20 दुकान है, 204 थे। मीटिंग में उन्होंने बोला था मैं पकड़ के 205 है। तो वो कानून से वो बराबर चल रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से या डंपिंग प्रॉब्लम की वजह से जो भी उनका लेट हुआ है, उनके लिए हम तो उनका गलती नहीं मानते, लेकिन सही तरीके से पेश आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना तो भयंकर बीमारी थी जिसमें पूरा देश तरफ था। पूरा कई अन्य देशों में तो बड़ी स्थिति खराब थी, फिर भी यहाँ पे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं साहब? अभी उनको सर सेटिस्फाई है? आपको कोई तो सेटिस्फाई है सर, हम तो सेटिस्फाई है उसके साथ में, और हम उनके साथ में है, प्रॉपर जवाब मिल रहा है। बस उसी के साथ में हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, वो भी हमको कोऑपरेट में लेके चल रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? गौतम जैन। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? गुरदीप सिंह मारवा है। मेरे यहाँ पर 2 फ्लैट्स हैं। अच्छा, जब हम लोग ने बिल्डिंग स्टार्ट किया था जी, तो कभी डंपिंग ग्राउंड का इशू था जी। तो उन्होंने पहले बताया था कि 40-45 मेंबर को मैं यहाँ पर दूंगा। अच्छा, तो वो सब मेंबरों को पता है कि हम ये बाजू आने वाले हैं और ये हमको रेट मिलेगा। 150 लोगों को परमिशन मिल गया है। 2 साल उन्होंने कोरोना में दे दिया, उन्होंने दुकानों वालों को 2 साल में ही दे दिया था और 150 लोग मेंबर लोग को दे दिया है। हम 40-50 मेंबर हैं, वो एग्री हैं। और जो डिले हुआ है वो कोरोना की वजह से भी हुआ है, थोड़ा टेक्निकल इशू भी था, लेकिन वो बिल्डर हमको अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है और हम भी उनको अच्छे से। आपका छलवा तो नहीं कर रहे हैं? जैसे कि ये शुरू में आपको ही मालूम था कि हमको 40-45 लोगों को लेट में मिलेगा, या अभी इसको मालूम पड़ा? नहीं, हमको पहले से पता था। देखिए, अभी मैं लास्ट में सर से कुछ बात करना था। साहब, आप कुछ क्या कहना चाहते थे? अभी आपको कुछ बोलना चाहते हैं? सब बराबर ही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, देखिए, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो पिछले दिनों हमने YouTube के चैनल पे लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाए थे। मैंने एक तरफ से मैंने बात सुनी थी, मगर जब इन लोगों से संपर्क किया, जो पीड़ित लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, मैं उनसे मिला और मिल करके उनका दुख दर्द सुनने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी जो दर्द थी उन्होंने बता किया कि नहीं मेरे पास कोई ये नहीं, ये मुझे स्वयं मालूम था कि जब न्यू पड़ रही थी, जिस समय मीटिंग हुई थी, उसी समय मुझे मालूम था कि यहाँ हमको 45 या 40-45 लोगों को लेट में घर मिलेगा। उन्होंने संतोष करके रखे। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को कि उन्होंने कोरोना का जो आपदा आया था पूरे देश में, क्या विदेशों में था, मगर उनका भी
वो भी इन्होंने समझ कर लेने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि डीजीएस को, कि जो इन लोगों को जो समय से भाड़ा दे रहे। सबसे बड़ा टेंशन का होता है क्या कि जब ऐसे आपदा के समय में भाड़ा नहीं मिलता, उनको खाने के लाले हो जाते हैं, लोग त्रस्त हो जाते हैं, भाड़ा पे भाड़ा मांगने पे लोग जिसके यहाँ भाड़ा लिए रहते हैं, भाड़े पे घर लिए रहते हैं, वो तरह तरह से परेशान करता है। जब उसको भाड़ा नहीं मिलता है तो बहुत बड़ी वेदना होती है, और उसी समय तब खींच जाते हैं, गुस्सा करते हैं बिल्डर के ऊपर कि बिल्डर मेरे साथ अन्याय कर रहा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डीजीएस को, अगर उन्होंने ये फॉर्मेलिटी पूरा किया है कि अगर पूरे लोगों को भाड़ा दिया है तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और यही मैं कहूंगा कि यही उनका धर्म है कि जो कमेंट किया है घर के बदले घर उनको देना चाहिए, अगर वो नहीं देंगे तो वो अन्याय करते हैं। मैं आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिसमें मैं अपने YouTube चैनल पे मैंने इनके विरोध में बहुत आक्रोश दिखाया था। दादागिरी की भी मैंने बात कही थी कि उन्होंने दादागिरी बढ़ गई है कि उन्होंने ऐसे परेशान कर रहे हैं लोगों को इस तरह से, मगर आज उतनी ही खुशी मुझे मिल रही है कि आज उन्होंने अपना बिल्डर धर्म को कलंकित नहीं किया। अभी उन्होंने अपना वो धर्म निभाते हुए अपने टेनेंट के साथ में जो व्यवहार किया, बहुत अच्छा लगा।